first of all, a formal welcome to all of you. Okay, I know you had a hectic lecture. It was quite a long lecture, and I'm sure you must have loved it. But economics is equally important. For that, you have to study. So, have a glass of water along with you, drink it, and let's start. Okay. Topic is, first of all, we are going to do. We studied demand analysis in the last chapter of ours. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे पहले डिमांड क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में किया था. ठीक है, एक बेसिक लॉ जिसके जो बहुत बार आता है, लॉ ऑफ डिमांड. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? टेल मी, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस राइज, डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा. ओके, गुड, वंडरफुल. So law of demand in plain words, it is basically an inverse relationship between the price and the demand. So whenever there is an increase in the price of a commodity, there has to be a fall in the demand of a product. छोटी सी एग्जांपल अगर दें हम, मार्केट में किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका जो डिमांड होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, और वाइस वर्सा. आई मीन टू से कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होगी. नाउ टेल मी, आई मीन क्या ये रियल लाइफ में होता है? डू वी ऑब्जर्व दिस फिनोमेना इन रियल लाइफ? Inverse relationship between the price and the demand. Do we actually buy goods when the price falls? Rishi saying yes. Others also. Manmeet, okay, yes. Umang, yes. Is there anybody who does not conform to this, what I'm speaking? I think all of you do. Okay, good. So basically, the inverse relationship between the demand and the price is the law of the demand in very plain, simple words. Okay. So this is the law of the demand. ये आपको कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा एमसीक्यू में. दिस इज वेरी बेसिक. आई एम नॉट, आई मीन दे कैन आस्क यू, बट वी विल नॉट एक्सपेक्ट JKSSB to ask you what law of demand is, but you should know this thing. Okay, moving on further guys. इसकी एग्जांपल्स अगर इफ यू वांट मी टू गिव यू एन एग्जांपल इसकी, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मार्केट में सेल लगी है, तो हम उस सेल का वेट करते हैं, वो चाहे मिंत्रा पे हो, अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे हो. और जब वो सेल लगी होती है, सेल इज अल्टीमेटली द फॉल इन द प्राइस, और हम देखते हैं तब हम जाके खरीदते हैं. सो नॉर्मल लाइफ में हम लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है. हम देखते हैं कि जब भी प्राइस कम होता है हम ज्यादा डिमांड करते हैं. ओके, हम ज्यादा परचेज करते हैं. ग्रेट, वंडरफुल. नाउ टेल मी वन थिंग, is there anybody of you who think that there is an exception to law of demand? Yes, there are, Manmeet. Okay, others also tell me. When I say exception, that means कि क्या ऐसी कमोडिटीज या गुड्स भी हैं जिनका जब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है. दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप है. उसका मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड भी फॉल करेगी. Manmeet is saying like essential services. Manmeet, not exactly. Luxury items. Okay, you can say, but still, can anybody of you tell me? Mohan, Salim, Rishi, Riaz, Akash, and I know it was a hectic lecture of yours along with general awareness, but still you have to participate in economics. Okay, tell me. Riaz, yes. Okay, okay. Akash is saying, sir, can you please repeat? Yes, Akash. Akash, what I'm asking you is, yes, Anayat, I'll repeat the question. Okay, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं जहां पे देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. ओके, एंड इफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हम क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं. गुड, बट क्या इसकी एक्सेप्शन भी है?
इज देयर सम आई मीन कमोडिटीज इन द मार्केट जहाँ रियल लाइफ में जब उनके बीच में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, मतलब कि अगर प्राइस गिरता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है, सॉरी, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, प्राइस कम होता है तो हम कम खरीदते हैं. डू यू एग्री विद दिस with me that there are commodities who are exceptions to law of demand? अनायत, आपको समझ आया क्वेश्चन मेरा? Guys, am I audible to all of you? Because you people are not participating, so that gives me an impression that maybe I'm not audible to you. Tell me. Yes, sir, audible. Okay, good. Guys, all of you tell me, please. Yes, like medicines, Umang, sanitizers. Umang, I'll tell you, okay, you have given a good example, but still I'll let you know. Okay, the answer to the question is yes, there are commodities who are exceptions to law of demand. Got it? Akash, petrol and diesel are independent of prices. Akash, not exactly they are independent of prices. They are dependent upon prices. Okay. Sakshi is saying to everyone inferior goods. Exactly, Sakshi, but not all of the inferior goods. You are very close. For that, I have to make you explain. Let's move step by step. अभी के लिए मैं ये बोलूंगा, हाँ, कुछ कमोडिटीज हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्शंस कैटेगरी में आती हैं. ओके, इफ आई टेल यू, wait for a sec. Okay, so we have two commodities or two type of the goods that fall under the category of this exceptions to the law of the demand. Guys, हम ज्यादा लंबा लेक्चर आज नहीं करेंगे, मुझे पता आपका बड़ा ज्यादा हेक्टिक क्लास थी, ठीक है. Salim is saying curiosity to know. Salim, I'm not able to understand what you're saying by curiosity to know. Okay. सो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, बट विल कीप इट वेरी क्वालिटी. ओके, हम अच्छा लेक्चर पढ़ेंगे. सो जब भी आपका मन करे कि ओके एनफ, लेट मी नो, हम वहीं रुक जाएंगे, नो प्रॉब्लम. बट जब तक हम साथ में हैं, सो लेट्स स्टडी हार्ड. गॉट इट? सो हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. हाँ, यस, देयर आर टू कमोडिटीज, टू टाइप ऑफ द गुड्स जिनको हम ये बोलते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक है गिफन गुड्स गाइस, ओके, और दूसरा है हमारा वेबलन गुड्स. All of you have to write first given goods in the comment section so that it strikes your mind, and especially people who are not from the economics background, all of you write given goods. Okay, good. Right, Manmeet, good. Yes, given goods. Even I am writing today, huh? Yes, given goods. And the other one is, Salim is saying what they are. I'll tell you what they are, Salim. That for that purpose only I am here. But for time being, now you have to write only given goods, and the other is Veblen goods. What? Veblen. Yes, Rishi, Veblen goods. Umang, it's not W, it's V for van, Veblen goods. Okay, guys, Veblen goods. Yes. Sakshi, exactly. So these are given goods and Veblen goods. ये MCQ आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि which among the following type of the goods do not fall in the category of the exceptions to the law of the demand, ਜਾਂ फिर इस तरह से which among the following do not obey the law of the demand. उसमें normal goods, inferior goods, given goods, Veblen goods दिया होगा आपको. given goods और Veblen goods ये अभी के लिए आप याद कर लो. There are two types of the goods that does not follow the law of the demand. वो कौन से हैं? गिफन गुड्स और वेबलेंट गुड्स. गॉट इट?
या अब गिवन गुड्स कौन से हैं गाइस, अब हम ये डिस्कस करेंगे। गिवन गुड्स आर बेसिकली इंफीरियर गुड्स, ओके, जहां फिर वो गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। किसने दिया ये गिवन गुड्स? अभी के लिए यू शुड नो गिवन गुड्स वाज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन, ओके, इन्हीं के नाम के पीछे पड़ा गिवन गुड्स, ठीक है। नाउ व्हेन आई से ये इंफीरियर गुड्स हैं, इंफीरियर, यस यस अनाथ सर रॉबर्ट, ओके, ये क्या है? ये इंफीरियर गुड है इन कंपैरिजन टू लग्जरी गुड। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं ये पता होना जरूरी है। दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड, एक इंफीरियर गुड, ओके। दिस इज नॉर्मल गाइस एंड दिस इज इंफीरियर, ओके। नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड, एज द नेम सजेस्ट, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो आज की नॉर्मल लाइफ में जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, व्हाट आई एम होल्डिंग इन माई हैंड, इस पेन का अगर तो लाइक लेट मी राइट हियर, प्राइस राइज होता है तो व्हाट विल हैपन, हमारी डिमांड फॉल करेगी। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, ओके, और वाइस वर्सा। बट इंफीरियर गुड के केस में these are goods which obviously follow law of demand. हम ये नहीं बोलेंगे they are law of demand follow नहीं करते। But can anybody of you give me example of inferior good and normal good? Okay, let's start with normal good. Can anybody of you give me an example of normal good? Rice, good. Vivek, I think it's very easy. All of you should participate. Ritu, potato, good. Good. Colgate, Avinash, good. Yes. Or are Veblen goods also inferior goods? Salim, I'll come back to you. Don't rush, because otherwise you will not get exactly what I'm trying to say. Okay. Manisha, daily use items. Okay. Okay. Good, Salim. Good. Okay. Good guys. So ये आ गया गिफ्ट एंड गुड्स। हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। यस, ठीक है। अब हमने बोला गिफ्ट गुड्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट मी गेट इट टू यू। एक तो गिफ्ट गुड क्या है हमारा, ग्रोसरी इज नॉर्मल एंड वेजिटेबल इज इंफीरियर। नो आकाश, यू आर रॉन्ग हियर, दैट्स नॉट द केस, बोथ ऑफ देम आर नॉर्मल, ओके। ओके, दैट्स इंफीरियर गुड विद, देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गिफ्ट गुड्स की, आपको अभी तक ये याद करना है। एक तो हमारा गिफ्ट गुड क्या है, इंफीरियर गुड है, ठीक है, और वो इंफीरियर गुड जिसका सब्स्टिट्यूट या तो नहीं है या बहुत कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। लेट्स अज्यूम सॉल्ट, क्या सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट है? डू वी हैव एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ सॉल्ट गाइस? Manmeet is saying no. Yeah. Okay. 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 Yes, all of you agree with this that इसकी कोई वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है इंफीरियर गुड का। यस, ठीक है। तो दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है, साक्षी सिंह, so your voice break. Sakshi, there must be network problem. Okay, okay, okay. Is this fine now? Yes. Okay, okay. So I was telling you the two important properties of any good to be a given good. किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी गुड को given good होने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। एक
तो इंफीरियर गुड होना जरूरी है। वो इंफीरियर गुड जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, अगर हो बहुत कम हो, ठीक है। दूसरा, उसका शुड अकाउंट फॉर ए लार्ज शेयर ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके अगर आपकी 10 रुपीज इनकम है, उसमें से 8 रुपए आप इस कमोडिटी पे खर्च रहे हैं, सॉल्ट के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अगर तो सॉल्ट का कल को प्राइस बढ़ जाता है तो आप लोग क्या करोगे, सॉल्ट को कम खरीदोगे। Avinash is saying no, Rishi is saying no. Okay, others tell me. Sakshi saying no, yes. Okay, so the house is not divided on this thing. That means you agree with this, on this point कि अगर सॉल्ट का प्राइस बढ़ता भी है तब भी हम उसकी डिमांड एटलीस्ट उतनी तो रखेंगे, अगर ज्यादा नहीं खरीदेंगे। इज दैट सो? यस, नो, बट नॉर्मल व्हाट? सलीम, सलीम प्लीज क्लैरिफाई, आप क्या पूछ रहे हैं? others they agree with me what I am saying. Okay, so inferior good वो होते हैं, सॉरी गिवन गुड्स वो होते हैं जिनका हमारी जो इनकम है, इनकम में मेजर चंक जो होता है वो हमारा उस पे स्पेंड होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर हमारी 10 रुपए इनकम है, उसमें से 80% इनकम हमारी सॉल्ट पे जा रही है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज सो एसेंशियल टू मी एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू मी कि अगर इसकी इनकम इसका प्राइस बढ़ भी जाता है तो मैं इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं करूंगा। ओके, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ओके, एग्जैक्टली ऑफ द गिवन गुड की ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा। वो ये है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एक मिनट गाइस, यस, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे व्हाट हैपन, लोगों के पास खाने के लिए वो नहीं था, सामान नहीं था। मनमीत इज सेइंग हाउ कैन स्पेंड अ लार्ज चंक ऑफ इनकम ऑन इंफीरियर गुड्स। मैं मनमीत उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ था नहीं। द कंट्रीज हु वर इन्वॉल्व इन द वॉर, उनकी जो पुअर पॉपुलेशन थी, एज यू नो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डिपेंडेंट एंड व्हाट दे ईट, जो उनका स्टेपल फूड इज व्हाट, ब्रेड एंड दिस थिंग, मीट। ओके, वो ब्रेड खाते हैं गरीब लोग ज्यादा, और जो पीपल हु कैन अफोर्ड वो मीट है। एंड इवन इफ इट इज नॉट, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। ओके, हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेड and the other side it is meat. Now जब वॉर शुरू हो गई तो लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। जो गरीब लोग थे उन्होंने क्या किया? अब पहले इसमें से बताओ मुझे, इनके बीच में विच अमंग द फॉलोइंग इज इंफीरियर गुड, ब्रेड या मीट? ब्रेड, अविनाश। ओके, अदर्स आल्सो टेल मी, इन दोनों के बीच में इंफीरियर कमोडिटी कौन सी है? ब्रेड, ब्रेड, ऑल ऑफ यू एग्री। मैंने शायद आपको ब्रेड बताया नहीं इंफीरियर कमोडिटी क्या है, आई थिंक आई फॉरगॉट। इंफीरियर कमोडिटी वो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो आई विल परचेज मोर ऑफ ए कमोडिटी। ओके, जैसे अगर मैंने मीट है तो मेरी इनकम 10 से अब 20 हो गई। अगर 10 से 20 हो गई और पहले 10 रुपए जब मेरी इनकम थी तब मैं इसको खरीद रहा था 1 kg, अब मेरी 20 रुपए इनकम हो गई है तो मैं इसको कितना खरीदूंगा? 2 kg। दैट मीन्स विद एन इंक्रीज इन इनकम आई एम बाइंग मोर ऑफ मीट। ओके अनायत, यस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड। जिसका विद एन इंक्रीज इन इनकम हम ज्यादा खरीद रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको एक अच्छी कमोडिटी अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ मेरी इनकम ज्यादा हुई तो मैं इसको ज्यादा खरीदूं, उसको हम नॉर्मल गुड बोलेंगे। बट इंफीरियर गुड वो होगा अगर मेरी इनकम बड़ी है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा है। एग्जांपल दें मनमीत की। मनमीत मनमीत का सैलरी डबल हो गई, 7th पे कमीशन या 8th पे कमीशन लग गया, इसकी 50,000 सैलरी थी, अब 1 लाख सैलरी हो गई। तो व्हाट वुड मनमीत डू? मनमीत क्या करेगा? ये अपनी कार के ऊपर जहां तो कार को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाएगा, उसको ज्यादा बेटर करवाएगा, जहां फिर कार को क्या करेगा मनमीत, एक नई कार खरीद लेगा, न्यू कार। दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, ही इज थिंकिंग विद एन इंक्रीज इन इनकम देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। तो वो क्या होगी हमारे लिए? नॉर्मल गुड होगी गाइस। आपको नॉर्मल गुड सबको समझ आ गया?
यस यस, दैट मीन्स आपकी इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड भी अगर इंक्रीज हो रही है, उस गुड को हम बोलेंगे नॉर्मल गुड। और वाइसा वर्सा, इंफीरियर गुड कौन सा होगा? गाइस, इंफीरियर गुड वो होगा जिसमें हम इनकम अगर हमारी इंक्रीज होती है, जैसे इन लोगों की बात करें, हम ब्रेड की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम ब्रेड की बात कर रहे थे। अगर तो पीपल आर पुअर और सडनली हम उनको क्या करते हैं, हम उनको जॉब दे देते हैं, उनको पैसा दे देते हैं, तो वो क्या करेंगे? वेदर दे ईट ब्रेड और दे शिफ्ट टू मीट। Avinash Singh, meat. All of you tell me. Meat. Yes, that means what they do, they consider bread as inferior and they consider meat as normal good or superior good. Got it? आप सबको समझ आया? Inferior good और इसके बीच में some difference between the normal good and the inferior good. कोई है जिसको ये प्रॉब्लम है नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के बीच में? और कोई, क्या आप कोई इंफीरियर गुड की एग्जांपल दे सकता है? कैन एनीबॉडी ऑफ यू गिव मी एग्जांपल ऑफ द इंफीरियर गुड? सर ब्रेड के अलावा कोई एग्जाम? यस मनमीत, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बट आप कोई, कैन यू पीपल ट्राई नाउ, यू नो द कंसेप्ट ऑफ इन दिस इंफीरियर गुड? टेल मी। वेजिटेबल्स? नो अविनाश, अगर हम जितने मर्जी अमीर हो जाएं, हम वेजिटेबल्स खरीदेंगे। Yes, Sakshi has given a very good example of jawar and bajra. Wonderful, Sakshi. I'll tell you friends कैसे ये एग्जांपल वर्क करती है। आप लोगों ने जवार खाया है? मतलब हाउ मेनी ऑफ यू हैव ईटन जवार? No. Okay. No, Salim, that's not a good right example. Eggs versus meat. No, eggs, they have certain different demand, and meat, no, you cannot say. Okay, jawar, okay, jawar is considered inferior. Okay, हम क्या करते हैं, जो लोग, people who cannot afford to have आटा फ्लो, ओके, वो लोग जवार खाते हैं। वी मस्ट हैव सीन हमारे यहाँ पर पीपल हु फॉलो दैट नोमैडिक प्रैक्टिस, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जवार प्रेफर करते हैं मोस्टली, ठीक है। बट इन सिटी व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, दे ईट आटा। और अगर इन पीपल हु आर ईटिंग जवार, अगर उनकी हम इनकम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, दे वुड स्विच ऑन टू आटा। दैट मीन्स विद द इंक्रीज इन इनकम, व्हाट इज हैपनिंग, इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना? Anadi Singh, yes sir. All of you tell me. Yes, Salim, very good example now. Yes, yes, yes. Yes. अब किसी को प्रॉब्लम इंफीरियर गुड? सर सिल्वर या आर्टिफिशियल ज्वेलरी? मनमीत, नॉट द राइट एग्जांपल। सिल्वर और आर्टिफिशियल में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कूलर टू एसी इज अ गुड एग्जांपल। आई एग्री टू ऋषि टू सम एक्सटेंट। यस, अगर कूलर और एसी के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो यस, टू सम सर्टेन एक्सटेंट हम मान सकते हैं। एनी अदर एग्जांपल यू पीपल कैन गिव मी, सो दैट मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को यू आर क्लियर विद योर कंसेप्ट्स। बासमती टू नॉर्मल राइस? नो अविनाश, नो। मैं आपको अगर ग्राफिकली बताऊंगा, ओके, लेट्स अज्यूम ये हमारा ग्राफ है। ओके, गिव मी अ सेक।
ओके, दिस इज अ ग्राफ। ओके, अगर हम बात करते हैं कि यू नो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है किसी भी कमोडिटी की। जिसको ग्राफ समझने में प्रॉब्लम आए मुझे जरूर बताइएगा। ओके, ये है। तो लेट्स अज्यूम अगर हम ये प्राइस मानते हैं और यहाँ पे ये क्वांटिटी मानते हैं। ओके, इस प्राइस और इस क्वांटिटी पे हमारा ये हमारा पॉइंट है। प्राइस बढ़ता है। ओके गाइस, अगर हम इंफीरियर और उसकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ इनकम लेते हैं। ओके, प्राइस की जगह इस इनकम पे हम इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अब हमारी इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी भी हमारी बढ़ जाएगी नॉर्मल गुड के केस में या सुपीरियर गुड के केस में। ओके, अब प्राइस हमारा और बढ़ गया। ठीक है, तो हम हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। ये हमारी Q3 आ जाएगी। ओके, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, ये ग्राफ बनता है। ओके, आप लोगों को समझ आया? यस। अगर हम इस तरफ प्राइस लेते हैं फिर हमारा ग्राफ कैसे होगा? और यहाँ क्वांटिटी होगी। सिंस इट इज अ नॉर्मल गुड तो ये क्या करेगा, विच लॉ विल इट ओबे? लॉ ऑफ डिमांड, करेक्ट? यस वन में। तो लेट्स अज्यूम ये यहां से स्टार्ट होता है। ओके, with the increase in the price the good has to, sorry, give me ओके, यहां हम लेंगे, यस, दिस इज अ प्राइस, दिस इज अ क्वांटिटी डिमांडेड। हम एज्यूम करते हैं कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ओके, प्राइस मार्केट में और बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड और कम होगी। प्राइस मार्केट में गिर गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ये हमारा स्लोप होगा। ओके, कैसा को समझ आया? यस। किसी को जिसको नहीं समझ आया हो, सलीम, मनीषा, अविनाश, इनायत, आकाश, टेल मी। आई नो आज हमारा टॉपिक कोर इकोनॉमिक्स का है, तो जिसको नहीं समझ आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल रिपीट दिस थिंग बट ट्राई टू ग्रास्प एज मच एज यू कैन। Akash, okay, I'll repeat, no problem. Avinash, Umang, okay, okay, I'll repeat, no problem. So हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे, we were discussing basically कि हमारे पास एक तो नॉर्मल गुड्स हैं और एक हमारे पास इंफीरियर गुड्स हैं। ठीक है, तो अब सिंस वी हैव दीज टाइप ऑफ टू गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, और हमने बात की लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड में वी सेड कि अगर देर इज, इफ देर इज अ फॉल इन द प्राइस, देर हैज टू बी इंक्रीज इन द डिमांड और वाइस वर्सा। ठीक है, बट देन वी टॉक्ड अबाउट that is there an exception to law of demand? Yes, there are exceptions to law of demand. Normally all the normal goods, they follow law of the demand, but there are certain commodities which do not conform to this category, and they are what? They are two types of goods. One is Giffen good, other is Veblen good. Okay, कौन सी दो good types of goods हैं who do not conform to this law of demand? All of you right again. Yes, that is Giffen goods and
Veblen goods. Yes. 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 Okay. अब हम गिफन गुड्स की बात कर रहे थे फ्रेंड्स. गिफन गुड्स कौन से हैं? किसी भी गुड को गिफन होने के लिए उसके पास देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो होना जरूरी है. एक तो वो गुड इंफीरियर हो. ठीक है. इंफीरियर गुड जिसकी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो. ओके. दूसरा एक तो इंफीरियर गुड जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, और दूसरा हमारा कौन सा होना चाहिए, उसका एक लार्ज शेयर होना चाहिए इनकम में. That means we are talking about people who cannot afford goods. For example, any person who cannot afford आटा, वो क्या लेगा? बाजरा या जवार. तो जवार क्या हो गया हमारा, हमारे लिए इंफीरियर गुड हो गया. कैसे? एक तो ये इंफीरियर गुड है. ठीक है. दूसरा इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनको जवार ही खाना है. ठीक है. बट और तीसरा चीज क्या है, अगर उनकी 10 रुपए इनकम है, सिंस दे डू नॉट हैव एनी लग्जरी अपनी लाइफ में, तो मैक्सिमम उनकी 80% या 50% किस पे जाती है? एसेंशियल्स पे. और वो एसेंशियल क्या है उनकी? बाजरा स्लैश जवार. आपको समझ आया? This way most of the things poor people use are given. Not most, Manmeet. Jesse, for example, I'll tell you, if you're talking about salt, is it given? Tell me. Manmeet is saying yes. I want all of you tell me, is salt a given good? Manisha is saying yes. Rishi, no. Riaz, yes. Others also let me know. Avinash, Akash is saying yes. Salim is saying yes. Okay. Okay. We'll not discuss much, but I'll take two things. We have two characteristics. One inferior and other is this. Now first we'll see whether the salt conforms to this or not. Okay. Inferior good. Now, what are inferior goods? इनकम अगर आपकी बढ़ती है, क्या आप सॉल्ट ज्यादा खरीदोगे? टेल मी. नो. नो. ओके. नो. नेवर. यस. यस. सो कहीं ना कहीं this, to somehow it passes this. Okay. Second, accounts for a large share of income. अगर आपकी let's assume 10,000 इनकम है, उसमें से कितना आप इस पे खर्च करते हैं सॉल्ट पे गाइस? हाउ मच? 60 rupees. No, because we use it in the same quantity, I think. Yes. So it is not a given good. Do all of us agree on this or not? Yes. Okay. All of you tell me. Is there anybody who does not agree to what I'm saying? Because I'll be more than happy. Yes. Manmeet is saying, I don't. Okay, Manmeet, tell me what. It's good that Manmeet does not
conforms to what I'm saying, no problem. Let's hear from Manmeet what he wants to say. And meanwhile, till the time Manmeet gives me answer or writes what he wants to, all of you write what was the exact name of this economist who gave, Giffen Good. What was the exact name? Can anybody of you tell me who gave Giffen Good? Sir Robert Anayat what? That's Sir Robert Giffen. Okay. Yes. Yes. Okay. Yes. Other thing I must ask you, let's start, okay, till the time we get the query. So I was asking, okay, there is an MCQ for all of you people. For Giffen Good, if there is a Giffen Good, sir, I'm saying that is poor people, Manmeet, okay, Manmeet has reverted back. What I'm saying is poor people use basic things that as other middle class people ship for better goods. Example, BD is used by poor, cigarette is used by middle class, but cigar is used for high class. Yes, Manmi, that is. But the same cannot be said for salt. A poor person uses salt, a middle class person uses salt, and even the rich also uses salt. And all of us almost all of us uses the same brand of the salt. Tata. Exactly. Is there anything else? Let me know, okay? Salim is saying if you, sir, you said if price rises, its demand rises. But how? Yes, yes, that I'm coming to. Okay. So the question is, okay, Giffen Good. Okay. The question is, if for a commodity the price increases and the quantity demanded also increases, and as the price falls, the quantity demanded also falls. Okay. So there is a direct relationship. What it is? Direct relationship between price and quantity demanded. Okay. Now tell me, meanwhile, when I'll answer Manmeet, all of you have to answer me this thing, which good I'm talking about. Yes, sir. What about the income? For a poor person, buying salt may be a big deal, but not for the middle class. Yes, then also, Manmeet, you cannot say that salt accounts for a large share of your income. Even for a poor person who is earning 500 rupees, he'll still buy only 20 rupees a packet salt. That does not, that does not qualifies this second criteria on me. Getting it? Got it? Manmeet, the quantity is actually not changing. You are supposed to consume only that quantity of the salt. Even if you become Mukesh Ambani, even if you become Jeff Bezos, what you are consuming, you'll consume only that commodity, quantity of the salt only. With the increase this criteria, with the increase in the income, what is happening? You are not buying more of salt, are you? Manmeet, is that clear? Is there anybody who have the slightest or the ting of the doubt?
Okay, okay, Manmeet. Is that clear? Yeah, all of you? Nash, yes. Okay, Night, yes. Good, good. I'll tell you once again because this is very important for all of you to study, okay? Basically, what is happening, you have price here, okay? There is a direct relationship between the price and the quantity demanded, guys, in case of a given good. Because what is happening, given good is an exception to law of demand. It is an exception to law of demand. And in law of demand, what happens? In law of demand, when the price rises, the quantity demanded falls. And if this is an exception, so all given goods are inferior, but all inferior are not given. Yes, yes, yes. I mean, what Sakshi has said, this is wonderful. All given goods are inferior, but not all inferior are given goods. Yes, this is wonderful. Okay, I was telling you people, in this is law of demand, and if we're talking about given good is basically an exception to law of demand, and there has to be a direct relationship between price and quantity demanded. Okay, so whenever you have to say this thing, first of all, take this criteria whether with an increase in the price there is an increase in commodity. Okay, and vice versa. Vice versa is when there is a fall in the price, the quantity demanded has to fall. I gave an example of jawar. What happens for a person who cannot afford to have some other substitute? What he'll do? We consider jawar as an inferior good and exactly as a given good. Since he is very poor, what will happen? Let me admit, Mohan. Okay, what will happen since it is an inferior good, guys? So what will happen is that when there is an increase in प्राइस ऑफ द जवार दैट मीन्स कल को क्या होता है कि कुछ वॉर की सिचुएशन आ जाती है इफ देर इज अ वॉर सिचुएशन और खाने की कमोडिटीज बड़ी कम हो जाती हैं आप ऑलरेडी जवार खा रहे हो तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा शॉर्टेज की वजह से जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा ठीक है तो आप जवार ज्यादा खरीदेंगे डू यू एग्री विद मी और नॉट अविनाश नॉट ओके गुड और कोई दिस इज इंटरेस्टिंग all of you tell me Avinash is saying we'll buy what we consume for a month. No, Avinash, I'll make you explain. मैं सर सिर्फ वॉर में खरीदेंगे ज्यादा तो अविनाश सिंस वो इंफीरियर कमोडिटी है तो उसका प्राइस भी तो तभी बढ़ेगा ना आपको समझ आया इट्स नॉट एन नॉर्मल गुड वी टॉकिंग अबाउट इंफीरियर गुड गाइस यस सलीम बिकॉज वन हैव नो अदर चॉइस मैंने आपको बताया गिफन गुड के बारे में इट्स इंफीरियर गुड विद नो सब्स्टिट्यूट यू डू नॉट हैव ए चॉइस अविनाश आपको समझ आया मनमीत because you're left with no choice what you'll do you have to buy it exactly but in spite of higher prices people are lined up that's a different example Manmeet
yes, I'm happy that you correlated, but okay, you got that. ठीक है, तो हमने ये देखा कि प्राइस बढ़ने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मान रहा है। ओके, तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। उल्टा अगर हम कम इसकी इसका उल्टा वो ले, प्राइस हमारा फॉल करता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी इस केस में गाइस? फॉल उमंग रियाज, कम होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? टेल मी, व्हाट यू थिंक, क्यों कम होगी? इट्स नॉट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बोलता कि प्राइस अगर गिरेगा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरेगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। Sakshi, yes, it's fall, but why? Can anybody of you tell me why? मनमीत, लॉ ऑफ डिमांड, हाँ जी सर, वो वाला, यस वो लॉ ऑफ डिमांड है, बट यहां पर तो आई एम आस्किंग यू पीपल कि अगर प्राइस उसका कम होगा तो यू पीपल आर सेइंग क्वांटिटी डिमांडेड भी फॉल होगी, बट ये तो लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली लॉ ऑफ डिमांड। ओके, एंड वी आर डिस्कसिंग एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। यस, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन। यस साक्षी, बट एग्जैक्टली पीछे मैकेनिज्म क्या है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे हम वी आर क्लियर अबाउट कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगा, ये सबको क्लियर है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? yes, yes, okay, okay, now I'll explain you. If the price falls, yes, the quantity demanded will fall, but how, I'll tell you. हम एग्जांपल ले रहे थे ज्वार की। ओके, अब सिंस वी टॉकिंग अबाउट समवन हु कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, वो क्या करेगा, ज्वार खा रहा है, ज्वार का प्राइस सडनली कम हो गया, आपकी इनकम है 100 रुपए, ठीक है, पहले आप ज्वार खरीद रहे थे उसमें से, ठीक है, अब आप ज्वार खरीद रहे हो तो आप ज्वार का प्राइस कम हो गया, तो आपके पास पैसे बच गए। अगर आप पहले, जी ओके, आप ये एग्री करते हैं, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस में, क्या आपके पास पैसे बचेंगे? नो, द रियल इनकम दैट इज लेफ्ट विद यू, जो आपके पास इनकम बच गई है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर पहले आपकी सेविंग 10 रुपीज थी, आफ्टर कंजप्शन आपकी इनकम, योर इनकम इज 100 रुपीज, उसमें से आप कंज्यूम कर रहे हैं जवार के ऊपर 80 रुपीज, एंड यू वर लेफ्ट विथ सेविंग कितनी होगी, 20 रुपीज। बट अब क्या हो रहा है, सिंस द प्राइस हैज फॉलन, अब क्या होगा, इनकम आपकी, हाँ, ओके गाइस, Ritu is there, let me admit her. Okay, since price has fallen, okay, इनकम 100 ही है, इनकम 100 है, तो अब यस, इनकम 100 है तो कंजप्शन आपकी कितनी हो जाएगी, हम एज्यूम करते हैं कि अब आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होगा वो आ जाएगा 50 के ऊपर, क्योंकि प्राइस हैज फॉलन, और सेविंग कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज। तो देयर इज एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ योर्स, आप लोगों की इनकम बढ़ गई। यस, सेविंग्स विल इंक्रीज, चाहे इसको हम रियल इनकम बोलेंगे या डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे, वो आपकी बढ़ गई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम अब जब आपकी इनकम बढ़ रही है, सिंस जवार का प्राइस कम हो गया है, तो कंपैरेटिवली आपका यू कैन अफोर्ड आटा। ओके सलीम, सलीम इज सेइंग सर प्लीज रिपीट। हम बात कर रहे थे कि कैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, ये डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी फॉल होगी।
गाइस कंसेप्ट है रियल इनकम का। रियल इनकम का मतलब कि आपके हाथ में एक्चुअल में रियल इनकम कितनी है। पहले 100 रुपया था, ठीक है, अभी भी आपकी इनकम 100 रुपया है, लेकिन आप जिन पे खर्चा कर रहे हैं उनकी उनकी जो उनका प्राइस है जो वो कम हो गया, तो रियल इनकम बढ़ गई आपकी। आप सब ये कंसेप्ट मानते हैं? आप समझते हैं? डू यू एग्री विद दिस कंसेप्ट ऑफ कि आपकी रियल इनकम बढ़ गई? और छोटी सी एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन, ओके, मार्केट में इन्फ्लेशन है 2% और आपकी सैलरी है 50,000, ठीक है, अब मार्केट में इन्फ्लेशन 10% हो जाती है, ठीक है, आपकी सैलरी 50,000 ही है, आपकी इनकम कब ज्यादा थी, यहां पर या यहां पर? 2% के टाइम पे ए और बी, आपकी इनकम ज्यादा कब है? आपकी इनकम तो दोनों टाइम पे 50,000 ही है, बट रियल इनकम ज्यादा कब हुई? ए और बी? ए, ओके मनमीत, ए, यस, दैट मीन्स ऑल ऑफ यू एग्री कि यहां पर हमारी रियल इनकम बढ़ गई, ठीक है। जब हमारी रियल इनकम बढ़ गई तो हम यहां पर टीवी अफोर्ड कर पाएंगे या फिर हम यहां पर टीवी अफोर्ड कर पाएंगे? ए और बी? ए, ओके, ओके, यस, ऑल ऑफ यू एग्री कि हम ए पे करते हैं। उसी तरह लेट्स एज्यूम ये है जवार। ए सिचुएशन में हम जवार ले रहे हैं, इनकम की जगह जवार है, जब इसका प्राइस हमारा गिर जाता है तो हम आटा कब अफोर्ड कर पाएंगे, ए में या बी में? हम आटा कब अफोर्ड कर पाएंगे, ए में या बी में गाइस? ए में मनमीत, बाकी वाले? ए। अविनाश, साक्षी, अनायत? ए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना? सब ऑल ऑफ यू एग्री? रितु टेल मी, आप क्लियर है ये? हम ए में अफोर्ड कर पाएंगे, ओके। दैट मीन्स जब जब हमारा प्राइस गिरा, हम स्विच हो गए फ्रॉम जवार टू आटा, तो आटे जवार की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? गिर गई। सही है ये? मनमीत कम हो गया, यस, सही है ये? इज दैट राइट? यस। बाकी वाले? यस, ओके, ओके, ऑल ऑफ यू टेल मी। ओके, 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 मतलब सबको समझ आ गया कि हमारा कैसे with the increase in the price there is an increase in quantity demanded, and with the fall in the price the quantity demanded falls। ये हमारा है, क्या है गाइस? टेल मी, ऑल ऑफ यू टेल मी, ये कौन से गुड्स हैं? एक्सेप्शन, यस, विच गुड्स आर दे? गिफन, गुड, गुड। सो गिफन गुड अब सबको समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम गिफन गुड में? बिकॉज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्राइस इज राइजिंग क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस, या फिर प्राइस इज फॉलिंग क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉलिंग, ठीक है, which type of goods they are, so you have to write they are given goods, okay। और क्या एमसीक्यू बन सकता है इसमें? इसमें एमसीक्यू बन सकता है that given goods are inferior goods, first of all, you know low substitutes or less substitutes, and third, accounts for a large share of income। Got it? Yes, ठीक है, let's move on।
वेबलिन गुड. ओके, वेबलिन गुड्स क्या होते हैं? वेबलिन गुड्स आपने कॉन्स्पिकियस प्रोडक्ट्स या कॉन्स्पिकियस कंजप्शंस के बारे में सुना है किसी ने? नो, कोई बात नहीं. ठीक है गाइस, ये इकोनॉमिस्ट हैं आप, थॉर्स्टीन वेबलिन. ओके, इन्होंने वेबलिन गुड्स का कंसेप्ट दिया, इन्हीं के नाम के पीछे ये वेबलिन गुड्स का नाम पड़ा. इट इज थॉर्स्टीन वेबलिन. ओके, इनके पीछे वेबलिन गुड्स का नाम पड़ा. ओके, ये गुड्स कौन से होते हैं? आई गिव एन एग्जांपल. मैं आपसे पूछूंगा, बताएं मुझे, डायमंड. टेल मी कि अगर डायमंड का प्राइस राइज होता है तो हम क्या खरीदेंगे? डायमंड ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज? Salim is saying decrease. Okay, others also tell me, give me your wild guesses, what you can guess. Decrease, good. Tell me. Others also, what you think? आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, आज हम गिफन और वेबलन ही करेंगे, बट इसमें से आई एम श्योर एक क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके, डिक्रीज, विवेक ही सेइंग इंक्रीज. रेस्ट अदर्स एल्स देन विवेक, कोई और जो इंक्रीज समझता है वो बताएं. उमंग सेम. ओके उमंग, नाइस, गुड. And I'm saying increase, I think, okay, our house is divided on this thing. I'll tell you now. Okay. Let me, okay, Sakshi is saying increase. Good, Sakshi. Okay. Now, okay, guys. We have diamond. Diamond का price increase होता है, तो quantity demanded would also increase. Okay, जो increase बोल रहे हैं, they are correct, because diamond is an example of Veblen good. How? I'll tell you. How many of you people can afford to have diamond? Or let's not take how many of you, but how many people in general? If there are 100 people, the whole world's population is 100. What do you think? How many people can afford to have diamond? Very less, me. Okay. All of you agree? Yes, less, very less. No, Rishi, it's not. Yes, Rishi, 5. Yes, they are very less. That means what is happening? These people, rich people who can afford to have diamond, why they are buying, diamond? Because it is a status symbol. It is a status symbol. Okay. Now, wait. Yes. It is a status symbol, guys. Yeah. And if the price of the diamond, they rise. Or other example, Porsche, Audi, Bugatti. These are, cars that only rich people can afford to have. And why they have such cars along with them? Because it is a social status for them. Yes, status symbol. It brings difference to them. Okay. And if the price falls, suddenly, I'll give an example. अगर ऑडी का प्राइस 2 लाख रुपए पे आ जाता है, तो क्या इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी या बढ़ेगी? Very tricky question I'll ask. Now tell me,
Vivek is saying decrease. Okay, decrease. Rishi is saying decrease. Okay, decrease. स्टार्ट में इंक्रीज होगी बट विल डिक्रीज विद टाइम. यस, इट विल डिक्रीज विद टाइम बिकॉज इट इज अ स्टेटस सिंबल फॉर पीपल. लोग इसको यूटिलिटी के हिसाब से नहीं लेते गाइस. ये कंसेप्ट है. यूटिलिटी मतलब लोग इसको इस तरह से नहीं लेते कि इसमें से हमें कितना कंफर्ट है, कितना फायदा है. नो, दैट इज नॉट द केस. पीपल आर बाइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल स्टेटस, जस्ट डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, सो दैट अगर हम ऑडी में जाएं तो हम अलग से रिच दिखें. अगर ऑल्टो K10 को भी हम उस कैटेगरी में ले आते हैं और इसका प्राइस लेट्स अज्यूम 100 करोड़ रुपीस रख लेते हैं, ओके, तो ये भी हमारी वेबलिन गुड कमोडिटी में आ जाएगी. क्योंकि रिच पीपल वुड गो इन ऑल्टो K10 ओनली टू टेल अदर्स, listen, we can afford to have Alto K10 and we are rich. It is a symbol. All of you agree? आप सबको समझ आया? यस मनीषा, रियाज, मोहन, सलीम, ऋषि, अनायत, साक्षी, रितु. सर एग्जाम्पल ऑफ नाना मुझे समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाहते हैं? यस, ओके, ऑल आप सबको समझ आ गया. ठीक है, इस तरह से हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़ी आज. You know, we studied 2 exceptions. One of them is a Giffen good, other is Veblen good. Okay, ये वो है वो exception to law of demand. क्यों? क्योंकि law of demand कहता है with the increase in the price the quantity demanded should fall, but these two say that with the increase in the price the quantity demanded has to increase, or with the fall in the price the quantity demanded has to fall. So there is a direct relationship between the price and the quantity demanded, unlike law of demand where there is inverse relationship between the quantity demanded and price. आप सबको समझ आ गया? Yes, to a certain extent you can say, Manmeet. Yes, okay. यहां पर एग्जांपल है वेबलन गुड्स की, हम इनको देख लेते हैं. We were looking for certain examples. We have here, okay, vintage wine. आप में से किस किस को विंटेज का मतलब, विंटेज वाइन का मतलब पता है? विंटेज वाइन इज ओल्ड वाइन. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइन इज कि वो जितनी पुरानी होगी वो उतनी अच्छी होगी. द क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ वाइन इज बेसिकली जितनी पुरानी होगी, नंबर ऑफ ईयर्स जितने उसके ज्यादा होंगे, वाइन उतनी ज्यादा अच्छी होगी. तो इसीलिए वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव वाइन्स कौन सी होती हैं? जो विंटेज वाइन पुरानी है, 1858, 1878, 1758, यू नो, इस ईयर्स में जो बनी है, एंड दे स्टिल लाइक प्रिजर्व्ड. ओके, ओल्ड विंटेज वाइन, एंड हु कैन अफोर्ड देम? ओनली पीपल हु आर वेरी रिच, एंड like what it is written here, in posh restaurants dinner may avoid purchasing the cheap wine. जो रिच लोग होंगे वो जाके क्या खरीदेंगे? विंटेज वाइन खरीदेंगे. और इनकी डिमांड क्यों है? इनकी अगर इनका प्राइस और जाता है, इनकी क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज होगी, और अगर इनका प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. ओके, सो ये विंटेज
वाइन का एक एग्जांपल आ गया। दूसरा मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट क्या है गाइस? ये वो है लाइक हम लोग ऑल ऑफ अस हु आर मिडिल क्लास फैमिलीज में हम बिलोंग करते हैं। हम लोग घर पे आर्ट कितना ही महंगा लगा लेंगे, बहुत कम। लेकिन वर्ल्ड के सबसे जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं लाइक एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, पिकासो का कोई पड़ा हो, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल व्हाट वी हैव दैट मोनालिसा की पेंटिंग हो जाए, ठीक है, जो पेंटिंग एक बनाई गई है, यस एग्जैक्टली मनमीत, आई वाज नॉट एबल टू रिमेंबर दिस, ये मोनालिसा की पेंटिंग होगी। इसका जितना प्राइस ज्यादा होगा, इसकी जो क्वांटिटी खरीदने की क्रेज होगी लोगों में वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि it will be a social symbol, status symbol for people who wants to buy. उसी तरह the girls would tend to relate designer clothes, like when I was preparing this slide, a friend of mine told me about a designer Sabyasachi. Okay, तो उसके जो designer clothes हैं, they cost around in lakhs, but they are quite in demand. एंड अगर उनका प्राइस कम होता है तो देन उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ यूटिलिटी नहीं देख रहे, लोग ये नहीं देख रहे कि इसकी इसका फायदा क्या है। पीपल आर टेकिंग इट फॉर द सेक ऑफ सिंबल। गॉट इट? इज देयर एनीबॉडी जिसको इन एग्जांपल से प्रॉब्लम है या समझ नहीं आ रही? आप सबको समझ आ गया? यस, ओके ओके। तो आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जैसे मॉडर्न आर्ट, डिजाइनर क्लॉथ्स, विंटेज वाइन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, or is an exception to law of demand and falls in the category of what? Then you have to see that vintage wine is not an inferior good. Okay, it it falls in the domain of the rich people. It has to be vibrant good. इनको हम कॉन्स्पिकियस गुड्स भी बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? इनको हम कॉन्स्पिकियस गुड्स भी बोलते हैं। ओके, vibrant goods are also called conspicuous goods. All of you right? They are also called conspicuous goods. Yes, Manisha, good. All of you right, guys. Yes, good, Sakshi. Good, Anayat. Yes, conspicuous goods. Okay. और पहला हमने देख लिया, ये कॉन्स्पिकियस गुड्स हैं, दूसरे हमारे गिवन गुड्स हैं, ये आज हमने दो किया। इसके बेस पे हम एमसीक्यूज करेंगे, बट आई विल नॉट डू एमसीक्यूज टुडे, विल डू एमसीक्यूज टुमारो ओनली, बिकॉज आज आपकी पहली क्लास भी, आई वाज टोल्ड बाय विशाल सर कि आपकी पहली क्लास भी काफ़ी लंबी हुई है, सो विल नॉट मूव ज़्यादा आगे अगर आपको समझ ना आए, ठीक है? एंड दैट कैरीज 30 मार्क्स, नो प्रॉब्लम, यू स्पेंड मच ऑफ मोर ऑफ द टाइम देयर, हम इसी में करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, यस ऋषि, vibrant goods are also called conspicuous goods. ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर है। सो आई थिंक द टाइम इज राइट नाउ 8 o'clock, नियर बाय 8. यू वांट मी टू शिफ्ट ऑन टू अदर टॉपिक और टेल मी? Thanks sir, the more you teach is the easy becomes for us. Thank you Salim. Tell me, हम आगे बढ़ें या आज के लिए इतना काफी है? Rishi saying no sir, sufficient. Okay, enough. Okay, yes Sakshi, you can ask one question, no problem, you can ask two questions, and I hope I'll be able to answer. Even if I'm not, I'll definitely try to answer in the next lecture. We'll take Sakshi's question, then we'll
that will be enough for the day then. क्वेश्चन है साक्षी का, कैसे हो सब? Okay, Sakshi is asking, we can say that Giffen Good is a low income and non-luxury. Okay. Giffen Good is a low income and non-luxury. Sakshi, it is not appropriate to say that Giffen Good is non-luxury. Okay. Yes, when it is an inferior good, it is definitely non-luxury. But when we categorize goods, we say one of them is luxury good, other is a normal good, and the third one is an inferior good. And when you say it is a non-luxury good, that means it can fall either in the category of normal good or inferior good. So we should not say non-luxury, we should say it is an inferior good. साक्षी समझ आ गया आपको? ओके, गुड. और कोई किसी को क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो. आप लोग घर जाके आज गिफन गुड के बारे में पढ़िए, इंटरनेट से पढ़िए गिफन गुड्स के बारे में, नॉर्मल गुड्स के बारे में, लग्जरी गुड्स के बारे में, ठीक है, वेबलेंट गुड्स के बारे में. स्टडी एंड देन कम, सो दैट यू कैन आस्क मोर ऑफ मोर क्वेश्चंस, बिकॉज मे बी कुछ ऐसा हो मैं स्किप कर गया हूं जहां आप लोग ज्यादा कुछ अच्छा ढूंढ के लाएं, तो we'll have a healthy discussion. Salim is saying, sir, why Giffen Good is given the name inferior? No, Giffen Good is not given the name inferior, Salim. Let's not confuse. किसी भी गुड जिसको हम गिफन गुड बोलते हैं उसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लाइक हम हर किसी गुड को गिफन गुड नहीं बोल सकते. हर गिफन गुड इंफीरियर होगा, बट हर इंफीरियर गुड गिफन नहीं होगा. एज साक्षी सेड, आपको ये याद रखना है. लेट मी राइट इट फॉर यू. Okay, so it is every given good is inferior, but every inferior good is not given. Okay, so you are saying, Salim, again, sir, why given good is given the name inferior? Okay, thank you. आपको समझ आ गया. आपको समझ आया सलीम? और यू वांट मी टू एलैबोरेट? इसका नाम हमने इंफीरियर दिया ही नहीं गिफन, ये तभी तो गिफन गुड्स अलग से हैं. इंफीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स आर सेपरेट. गिफन गुड्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इंफीरियर होना चाहिए. ओके. Good guys, I think we are good to go, and let's call it a day here only. All of you have a wonderful day. Study hard. Wish all of you good luck. We can only hold your hand, but ultimately it is you who is going to crack this exam. आपका mindset कैसा है, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ समझ आ जाएगा. आप अभी जाके गिफन गुड के बारे में सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, वेबलेंट गुड्स के बारे में पढ़िए, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़िए. और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कम बैक, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. वी हैव एम्पल ऑफ द टाइम, विद द स्पीड दैट वी आर मूविंग ऑन. जितना हमारा हो गया है, हम थोड़े दिनों में इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, ठीक है. एंड देन विल मूव ऑन टू एमसीक्यूज, सो दैट कुछ चीजें अगर हमने स्किप कर दी हैं तो हम उनको कवर कर लें. एमसीक्यूज में भी हम कंसेप्ट्स को, टॉपिक्स को पूरा क्लियर करेंगे. ओके, एंड लेट्स विश कि ऑल ऑफ जो हम यहाँ पर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, दे क्रैक दिस एग्जाम, and all of you settle in your career, respective careers. Wish all of you good luck. Bye bye, take care.